पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे। जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है सो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है सी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, सेलुलोज। नेक्स्ट है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इसका सही उत्तर है डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में है। इसका सही उत्तर है ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होते हैं क्योंकि? तो जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं से भिन्न होते हैं क्योंकि कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं तथा हीमोग्लोबिन भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो एम.जे. स्लाइडेन और टी. स्वान जो है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे, अवधारणा दिए थे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसका सही उत्तर है डी, 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन जो है सो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल का होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है कितना? 20, यानी कि 20 आवश्यक है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो अमीनो अम्ल कहाँ से मिलते हैं? तो प्रोटीन से मिलते हैं अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रोटीन से मिलते हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। इसका सही उत्तर है सी, क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, जीव परिवर्तन किसमें होता है? तो जीव परिवर्तन जो किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, डीएनए में होता है जीन परिवर्तन। यहाँ क्या होगा? जीन होगा, तो मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, डीएनए में। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जिसे किसने किया था? तो कार्नबर्ग किए थे। कौन? कार्नबर्ग। तो इसका सही उत्तर है ए, कार्नबर्ग। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़े जो है सो क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो जैसे किनके द्वारा? तो डब्ल्यू वेटसन के द्वारा जैसो कहा गया था अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स। इसका सही उत्तर है डी, डब्ल्यू वेटसन। नेक्स्ट है,
आरएनए का मुख्य कार्य है क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। इसका सही उत्तर है सी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो हरगोविंद खुराना जी को जो सो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सो उनको सम्मानित किया गया था, प्रोटीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर है बी, प्रोटीन के संश्लेषण। नेक्स्ट है सजीवों की पहचान क्या है, तो सजीवों की क्या पहचान है, तो सजीवों की पहचान क्या है, तो श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण जैसे सजीवों की पहचान है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो कोशिका भित्ति की जो है उपस्थिति से स्पष्ट होता है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का में अंतर। तो इसका सही उत्तर है ए, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, तो वह क्या है, तो वो प्लाज्मा झिल्ली है। इसका सही उत्तर है बी, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, लवक जो है सो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर है डी, लवक। नेक्स्ट है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो कोशिका गतिविधियां जैसे नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी, न्यूक्लियस द्वारा जैसे कोशिका गतिविधियां को जैसे नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है उत्तक क्या होता है, तो उत्तक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान हुए उत्तक कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है मुंह की परत किससे बनी होती है, तो मुंह की परत जो है सो किससे बनी होती है, तो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है मुंह की परत। तो इसका सही उत्तर है सी, पपड़ीदार उपकला। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो हमारे अंग में बहुत सारे अंग है जिसमें से जो है त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। तो इसका सही उत्तर है सी, त्वचा। नेक्स्ट है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो कौन बनता है, तो वसा बनता है। तो इसका सही उत्तर है बी, वसा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे एक संयोजी उत्तक है, तो हड्डी जैसे एक संयोजी उत्तक है निम्नलिखित में से। तो इसका सही उत्तर है सी, हड्डी। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमम एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है, तो निम्नलिखित में से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमम एपिथेलियम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है, तो त्वचा में मौजूद होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, त्वचा में मौजूद होता है। नेक्स्ट है किस उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, तो जैसे किस में होते हैं, तो संयोजी में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, संयोजी उत्तक में। नेक्स्ट है पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है सी, 3 प्रकार के होते हैं पेशी उत्तक।
नेक्स्ट है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो मानव शरीर की त्वचा के सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। इसका सही उत्तर है सी, एपिडर्मिस कहलाती है मानव त्वचा के सबसे बाह्य परत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं। तो निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, तंत्रिका कोश का निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं ध्यान में रखेंगे। और संयोजी उत्तक कौन कौन है, तो उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है सो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है स्क्वैम एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ किस प्रकार का संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अस्थायी प्रकार का। किस प्रकार का, अस्थायी प्रकार का संकुचन और विश्राम होता है, जिसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिका को से त्वचा बनती है। तो किस प्रकार की तो कोशिका से त्वचा बनती है, तो इसका सही उत्तर है ए, अधिचर्म कोशिकाओं से जो है त्वचा बनती है, तो इसका सही उत्तर है ए, अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट है डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथीलियम, तो इसका सही उत्तर है बी, एपिथीलियन। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। तो कौन करता है, तो आयत फल की करता है। कौन, आयत फल की। इसका सही उत्तर है ए, आयत फल की। नेक्स्ट है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो सो किसमें पाई जाती है, तो संयोजी उत्तक में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ए, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है अवकाशोतक किसके बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है, यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है क्या, इसका सही उत्तर है ए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच। इसके बीच त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है फिलर टिश्यू का काम करता है, यानी कि एक पूरक उत्तक का काम करता है। नेक्स्ट है कौन उत्तक ग्रंथियों के निर्माण करते हैं। तो कौन ऐसे उत्तक है जो कि क्या करते हैं, ग्रंथियों के निर्माण करते हैं। तो वाहिका ऐसे उत्तक है जो क्या करते हैं, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, वाहिका। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो कौन सा उत्तक जो है संवहन पुल बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जो है क्या करते हैं, संवहन पुल को बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनता है। तो फ्लोएम जैसे किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से जो मिलकर के बनता है, तो फ्लोएम वाहिका से। किससे, फ्लोएम वाहिका से, तो सही उत्तर है बी, फ्लोएम वाहिका। नेक्स्ट है कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो जैसे कौन ऐसा अस्थायी उत्तक है जो पौधों को क्या करता है, एक कठोर और मजबूत बनाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, रस्केवियन काइमा। सही उत्तर है क्या, रस्केवियन काइमा इसका सही उत्तर है, यहाँ र होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जैसे पौधे के बाह्य त्वचा का काम नहीं है प्रकाश संश्लेषण का करना। क्या क्या करना है, तो बाह्य पौधों की सुरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिति रोधन परत तैयार करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना जैसे पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य है। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विभेदन कहा जाता है। क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ए, विभेदन कहलाता है। नेक्स्ट है किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो कोई किससे, तो कोलेरन काइमा से, तो इसका सही उत्तर है सी, कोलेरन काइमा। नेक्स्ट है सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से
किसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में भोजन के लिए जो उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है सी, पौधों में भोजन के लिए। नेक्स्ट है किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है? तो किसके जमाव के कारण जैसो? तो लिग्निन के जमाव के कारण जैसो क्या होता है? कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, लिग्निन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से शीर्ष विभाज्योतक जो है सो तनों की जड़ों और शीर्षों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, शीर्ष विभाज्योतक। चलिए हम लोग 50 प्रश्नों को देखें और उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो पहला है रिवीजन का, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने? तो एम.जे. स्लाइडेन और टी. स्वान जैसे इस अवधारणा को दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं? तो अमीनो अम्ल जैसे प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होती है। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल मिलते हैं? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन से मिलते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। किसमें? क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है जीव परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए में होता है जीन परिवर्तन। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग किए थे। कौन? कार्नबर्ग। तो इसका उत्तर है कार्नबर्ग। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? तो डब्ल्यू वेटसन के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? डब्ल्यू वेटसन के द्वारा। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को ऐसो आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीवों की पहचान है श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण सजीवों की पहचान है। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति से होती है। नेक्स्ट है एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो है? तो वह प्लाज्मा झिल्ली है। नेक्स्ट है कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं? तो लवक। नेक्स्ट है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है? तो न्यूक्लियस द्वारा इस कोशिका गतिविधियां को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है
उत्तक क्या होता है? तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वे उत्तक होते हैं। नेक्स्ट है, मुंह की परत किससे बनी होती है? तो मुंह की परत जो है पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो वसा से बनता है। किसका बनता है? वसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो हड्डी जो है निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमम एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? त्वचा में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, किस उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं? तो संयोजी उत्तक में। नेक्स्ट है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाते हैं, तो एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं, तो तंत्रिका कोशिका जो संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट है, स्क्वैम एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां किस प्रकार का संकुचन और विश्राम होता है? तो अस्थायी प्रकार का संकुचन और विश्राम होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से जो त्वचा बनी है। नेक्स्ट है, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथेलियम उत्तक के प्रकार जो है ग्रंथियां को बनाती है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो आयतफलकी यानी कि क्यूबॉइडल। नेक्स्ट है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अवकाशोतक किसके बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करती है? तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो है फिलर टिश्यू का काम करती है। नेक्स्ट है, कौन उत्तक ग्रंथियों के निर्माण करते हैं? तो वाहिका जो है उत्तक जो है ग्रंथियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन पुल बनाती है। नेक्स्ट है, फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनता है? तो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त जो है अन्य सभी से मिलकर के बनता है फ्लोएम। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो रसक्लेरेन काइमा जैसे पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण करना जैसे पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, अस्थायी उत्तक निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है? तो लिग्निन की जो जमाव के कारण दृढ़ कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभाजक जो है तनों के शीर्ष और जड़ों में पाया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब देना है। सवाल है, मानव शरीर में के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए घुटने, बी नाक, सी कान, डी उंगली। इन चारों में से जो है आपको एक उत्तर बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी
हड्डियाँ होती है। तो आपको ऐसे इन सब सवालों का जो है जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।